इमेजिन कीजिए एक रास्ता जो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बना, बल्कि बना था सपनों, ख्वाहिशों और सभ्यताओं के धागों से। ये वही रास्ता था जिस पर चलती थी सैकड़ों ऊँटों की कैरावैन्स, जिनकी घाटियां रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ती थी। यही था द सिल्क रोड। कभी चाइना के चांगान से निकली रेशम की चमक रोम तक पहुंची थी, कभी समरकंद और बुखारा के बाजारों में मसालों की खुशबू फैलती थी, कभी बगदाद की लाइब्रेरीज में आइडियाज पूरे विश्व को बदल देते थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। डेजर्ट्स, माउंटेन्स, बैंडिट्स और डेडली प्लेग्स, हर कदम पर मौत का साया था। और फिर जब नए समुद्री रास्ते खुले और एम्पायर्स टूटे तो धीरे धीरे ये सुनहरा रास्ता वीरान हो गया। फिर भी सिल्क रोड कभी सच में खत्म नहीं हुआ। इसकी लेगेसी आज भी हमारे खाने, हमारी किताबों, हमारी इमारतों और हमारी सोच में जिंदा है। चाय की हर सिप, मसालों की हर खुशबू और हर इन्वेंशन में इस रास्ते की धड़कन। यह है द सिल्क रोड, एक जर्नी जो बर्थ से लेकर गोल्डन एज तक, डिक्लाइन से लेकर इमॉर्टल लेगेसी तक इंसानियत की सबसे बड़ी कहानी रही। सोचिए, एक ऐसी रोड जो सिर्फ मिट्टी और पत्थरों से नहीं बनी थी, बल्कि उस पर बिछे थे सपने, संस्कृतियाँ और सभ्यताएं। ये कोई साधारण रास्ता नहीं था, ये था द सिल्क रोड, एक ऐसा नेटवर्क जिसने ईस्ट को वेस्ट से जोड़ दिया। हजारों किलोमीटर लंबा, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, रिवर्स और सिटीज को क्रॉस करता हुआ इस रास्ते ने न केवल माल का व्यापार करवाया, बल्कि आइडियाज, बिलीव्स और इनोवेशंस को भी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया। लेकिन सवाल ये है, ये रास्ता आखिर बना ही क्यों? और फिर एक समय आया जब ये खत्म हो गया। इसी पूरी कहानी में हम डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल एपिसोड बाय एपिसोड, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह। पहले एपिसोड में हम जानेंगे द बर्थ ऑफ द सिल्क रोड। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। चाइना का हान डायनेस्टी अपने शिखर पर था। एम्परर वू ऑफ हान, जिसे हान वुदी कहा जाता था, उसने अपने साम्राज्य को और बड़ा और सिक्योर करना चाहा। उत्तर में बार बार आक्रमण होते रहे। इनसे निपटने के लिए उसे एलाइज चाहिए थे और इसी कारण वो एक युवा राजनयिक को भेजता है, ज़ांग क़ियान। ज़ांग क़ियान जब अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं था उसकी यात्रा मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। उसकी वजह से पहली बार चाइना की नज़र खुली सेंट्रल एशिया और उससे आगे की दुनिया की ओर। सिल्क, द मैजिक थ्रेड। अब सवाल है, ये मार्ग सिल्क रोड ही क्यों कहलाया? इसका जवाब है सिल्क। सिल्क सिर्फ एक फैब्रिक नहीं था, ये लग्जरी और पावर का सिंबल था। हल्का, चमकदार, टिकाऊ और उस वक्त दुनिया में बिल्कुल यूनिक। रोम के मार्केट्स में रिच लोग इसे पहनकर स्टेटस शो करते थे। पर्शिया और इजिप्ट में इसे रॉयल फैमिलीज इस्तेमाल करती थी। इसका इतना क्रेज था कि रोमन सेनेट को कई बार कहना पड़ा, स्टॉप इम्पोर्टेंट सिल्क, ये हमारी मॉरलिटी खराब कर रहा है। ये बहुत लग्जरी है, लेकिन डिमांड इतनी थी कि इसे कोई रोक ही नहीं पाया। और याद रखिए, उस समय सिल्क का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ चाइना में होता था। ये एक स्टेट सीक्रेट था। अगर कोई बाहर सिल्क के प्रोडक्शन का रहस्य बताता तो उसकी सजा थी मौत। तो हुआ यूं कि डिमांड बाहर बहुत थी और सप्लाई सिर्फ चाइना कर सकता था। लेकिन कैसे पहुंचेगा ये माल? यहीं से शुरू हुआ द जर्नी ऑफ सिल्क रोड। ये कोई सिंगल रोड नहीं था, ये एक नेटवर्क ऑफ ट्रेड्स रूट्स थी। ईस्ट चाइना से शुरू होकर शांगान, तकला मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट के हाश रास्ते, पामी माउंटेन्स और हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़, इंडिया के गांधारा और बैक्टीरिया जैसे रीजन्स, पर्शिया और फिर आगे रोमन एम्पायर तक। एक और पैरेलल रास्ता भी डेवलप हुआ, मैरीटाइम सिल्क रोड। ये एक समुद्री रास्ता था जो चाइना से साउथ चाइना सी तक जाता था, फिर इंडिया के पोर्ट्स, अरेबियन सी होते हुए पर्शियन गल्फ और मेडिटेरियन तक। ज़ांग क़ियान जर्नी, द टर्निंग पॉइंट। जब ज़ांग क़ियान सेंट्रल एशिया पहुंचा तो उसने पहली बार देखा कि बाहर की दुनिया भी कितनी रिच है। उसे वहाँ हॉर्सेस ऑफ फरगाना मिले जो चाइनीज हॉर्सेस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़े थे। चाइना को इनकी डेस्परेटली बहुत जरूरत थी, क्योंकि उनके लिए हॉर्स वार में ये बहुत काम आ सकते थे। ज़ांग क़ियान ने घोड़ों के लिए चारा और कई नई क्रॉप्स देखी। उसने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, अलायंस ढूंढे और जब वो वापस आया तो उसके साथ आइडियाज और प्रोडक्ट्स भी आए। उसकी यात्रा ने एम्परर वू ऑफ हान को कन्विंस कर दिया कि ट्रेड रूट बनाना चाहिए और वहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसे हम आज सिल्क रोड कहते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक लंबी कैरावान निकल रही है, दर्जनों ऊंट, उन पर बंधे हुए रेशमी कपड़े, चीनी मार्केट में बर्तन, चाय की पत्तियां, रास्ते में सैंडस्टॉर्म्स है, पहाड़ों की ठंडी हवाएं है और चोरों का डर है। लेकिन फिर भी ये कारवां बढ़ते जाते क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत था। सिल्क इतना कीमती था कि गोल्ड और सिल्वर के बराबर इसका ट्रेड होने लगा। एक रोल ऑफ सिल्क एक सोल्जर के साल भर की सैलरी के बराबर था। यही थी सिल्क रोड की शुरुआत।
और इससे पहले महान यात्रियों की कहानियां। ये जर्नी सिर्फ सिल्क तक सीमित नहीं रही, बल्कि नॉलेज, रीजन्स और कल्चर का हाईवे बन गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सिल्क रोड पहुंचा अपने गोल्डन एज पर, जब समरकंद, बुखारा और शांगान जैसे शहर दुनिया के सामने एक बड़े हब बनकर आ गए।